हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 11th ऑफ जून 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ हम न्यूज़ और AIR की देख लेते हैं, जो मेन हेडलाइंस हैं। जैसे ये द हिंदू की थी, ठीक है। द हिंदू की अभी क्या हुई थी, ये जनवरी 12 2021 की ही न्यूज़ है। जो सेक्रेटरी थे हमारे, तो उन्होंने थर्ड इंडिया अरब कोऑपरेशन जो फोरम था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से यहाँ पे अटेंड की थी, ठीक है। तो यहाँ जो अरब नेशंस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम को चेयर किया था संजय भट्टाचार्य ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन टाइज हैं अरब वर्ल्ड के और इंडिया के साथ, तो उनके बारे में बातचीत की गई, और किस तरीके से क्या कमर्शियल कल्चर टाइज होने चाहिए जो दोनों स्टेट को बाइंड करेगा एक साथ रहने को। तो वो सारी बातें भी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को यहाँ कवर किया गया था। तो यहाँ पे मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगी, और जो ये है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, दे reiterated the need for political solutions to regional issues and crises in the Middle East according to relevant international legitimacy resolution and relevant agreements and references, particularly the Palestinian issue and the crisis in Syria, Libya and Yemen। तो देखो, इन कंट्रीज़ के जो हैं ये कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, तो यहाँ पे इनके कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, लोकल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इसके होते हैं। लेकिन इंडिया का हमेशा ये इंस्टेंस मतलब यहाँ पे रहता है कि हम इनके जो पॉलिटिकल अफेयर होंगे, इनके जो रीजनल अफेयर्स होंगे, तो उसमें हम इंटरवेन नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम ये अप्रोच लेके इन कंट्रीज से जो अपने रिलेशन है, सभी के साथ ऑलमोस्ट हमारे बैलेंस्ड रिलेशन है। एक बार मैं मैप में दिखा देती हूँ आपको। मैप देखने से पहले ये न्यूज़ देखना सही रहेगा ना। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, चेयर्स मीटिंग ऑफ इंडियन एम्बेसडर इन सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटिंग चेयर कर रहे हैं इन सारी कंट्रीज़ के साथ। एंड डिस्कशन फोकस किस क्या कर रहा है, जो वेलफेयर है इंडियन कम्युनिटी का इन रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड फैसिलिटिंग रीयूनाइटिंग फैमिलीज सेपरेटेड बाय कोविड डिसरप्शन, मेन ये है। और जो यहाँ पे उन्होंने और भी डिस्कशन किया कि जो इंडिया का टैलेंट है, स्किल्स है, जो पैंडमिक के टाइम पे वहीं गल्फ़ कंट्रीज़ में ही है, तो उनको भी उनके स्पीडी रिजम्पशन की मतलब फ़्लाइट्स की बात की है कि जल्दी से ही वो अपने जो गल्फ़ डेस्टिनेशन है ना, वो हेल्प करेंगे NRIs। एंड द मिनिस्टर एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट इंडियन एम्बेसडर एम्बेसीज विल डिलीवर ऑन दिस प्रायोरिटीज़। तो यहाँ मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये कल हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन को लीगलाइज करेंसी के रूप में घोषित किया गया है। पहला ऐसा ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बन गया है, ठीक है। तो अभी अगर हमें आना है जो गल्फ़ नेशन है वेस्ट एशिया की ओर, तो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ से इंडिया से वेस्ट की ओर, तो ये आपको दिख रही हैं कंट्रीज़। 8 कंट्रीज़ ये हैं, ठीक है। इराक, यहाँ इराक है, ईरान है, और सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 2 देश और हो गए, बहरीन, कतर, ठीक है। तो इनकी आप जो कैपिटल्स है वो भी बता सकते हो एक बार और ज़्यादा इसको जूम इन करके, ठीक है। सऊदी अरेबिया की जैसे रियाद है ना, क्या क्या है, मनामा कहाँ की कैपिटल है, तो ये सब है। और बॉर्डर इसके याद होने चाहिए। प्लस दूसरा जो फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जितने भी 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज़ क्या हैं, ओमान, ये सब यूनाइटेड नेशन का पार्ट हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, कुवैत, कतर, ठीक है। कुवैत आपका यहाँ पे हो गया, ये कुवैत है, ठीक है। और UAE, तो ये सब यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। एंड अगर हम बात करें इनमें से जो ये है, ठीक है, UAE, ठीक है, और बहरीन, UAE, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया और कतर, ठीक है, कतर, तो ये किसका पार्ट है, और कुवैत भी। ये जितने में मैंने मार्क किया है ना, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिराट्स इन ओमान,
तो ये आपके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इनको ही बोला जाता है, ठीक है। और ओपेक में कौन आती है? ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये इनको आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ही ये न्यूज़ में रहता है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है कि कोविड की मतलब एक फेक न्यूज़ रिलीज़ की जा रही है मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि कोविन जो प्लेटफॉर्म है वो हैक्ड हो गया है, तो वो फेक न्यूज़ है, ठीक है, उस पर ध्यान ना दिया जाए, कोई भी ऐसा हैक नहीं हुआ है। एंड दूसरी बात ये, एक जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने एक वार्निंग दी है कि लोगों को बोला है कि आप बच्चों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो अबेंडेंट हो गए हैं डिस्ट्रेस की वजह से, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो चले गए इस दुनिया से बिकॉज ऑफ कोविड-19 या फिर किसी भी इलनेसेस की वजह से, तो उनकी शेयर मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे शेयर मत करो बिकॉज इट इज़ इलीगल, है ना। हमेशा अगर कोई भी चिल्ड्रन की अगर आपको सीधा कांटेक्ट करना है तो आप चाइल्ड लाइन 1098 पे ही कॉल करेंगे। अगर आपने किसी बच्चे को बोला कि ठीक है आप इसकी हेल्प करो, हेल्प करना अलग बात है, लेकिन अगर आप एडॉप्शन से रिलेटेड या कुछ भी आप शेयर कर रहे हो तो दैट इज़ वो गैर कानूनी माना जाएगा और आप अरेस्ट भी उसमें हो सकते हो। तो हमारे यहाँ पे एक उसके लिए अथॉरिटी है, दैट इज़ नोन एज कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबल है, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्विटेशन टू पर्सन फॉर एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन इज इलीगल, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, एज नो अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड कैन बी परमिटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, ठीक है। तो ये जो अडॉप्शन अगर इस तरीके से कोई करता है बिना पूछे तो वो पनिशेबल होंगे, एंड ऑल्सो अमाउंट्स टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर भी आपको किया जा सकता है अंदर। एंड सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। एक ये नोडल बॉडी है, अडॉप्शन इंडिया में अगर अडॉप्ट करना है बच्चों को तो उसके लिए मैंडेट करती है, मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। एंड अगर कोई भी इंटरेस्टेड है बच्चा गोद लेने के लिए, है ना, ऑर्फन को, या फिर कोई अबेंडेंट बच्चा है जिसका त्याग कर दिया गया या सरेंडर्ड चाइल्ड है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं लीगली स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के थ्रू चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम केयरिंग्स बाय फाइलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, एक इन्फॉर्मेशन जो रह गई थी, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी हेग कन्वेंशन के अंतर्गत ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2003 में क्या किया था, अडॉप्ट किया था, इस रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जो अडॉप्शन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन पे भी ये अपने रेगुलेशंस देती है, जैसे सेक्शन 63 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस जो केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का। बाकी प्राइम मिनिस्टर टू पार्टिसिपेट इन आउटरीच सेशन ऑफ G7 समिट ऑन 12th एंड 13th जून इन वर्चुअल फॉर्मेट। और ये हाइब्रिड मीटिंग ये होगी, यानी कि कुछ फिजिकली प्रेजेंट होंगे लीडर्स और कुछ वर्चुअली, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, हम सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द G7, एंड यूके होस्ट कर रहा है इस साल जो प्रेसिडेंसी है G7 की, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो हम सबको बहुत बार पता है। और इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे जो अरिंदम बागची हैं स्पोक पर्सन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने ये बोला है कि यूके करंटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी, एंड इंडिया के साथ साथ उन्होंने साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को भी G7 कंट्रीज़ की जो समिट है उसमें बुलाया है। इसमें न्यू ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जो WHO के द्वारा की जा रही है ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस को लेके, उस पर भी बातचीत होगी, ठीक है। अभी जो G7 की समिट हुई थी वो फिनेंस मिनिस्ट्री की हुई थी, ठीक है। तो फिनेंस मिनिस्ट्री की समिट थी वो, और उसमें जब ये टैक्सेशन और इन सब पे बातचीत हुई थी। यहाँ पे जो जेंडर डिवाइड क्लोजेस फर्दर ये है, तो ये AISHE की रिपोर्ट आई है 2019-20 की, ठीक है। AISH क्या है ये, AISHE, तो ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि 2 साल में ये देखने को मिला है, मतलब जेंडर गैप तो है ही, लेकिन जो अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट साइंस की, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बहुत सारी वुमेन हैं तो वो किस में इनरोल है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, BCom में उनका इनरोलमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू द मेन।
तो ये है until 5 years ago there were 90 female student enrolled in BCom for every 100 men, and however in 2019-20 there were 100 women for every 100 male students, ठीक है, तो इक्वल ही है इन एब्सोल्यूट नंबर्स इन 2019-20। तो 41.6 लाख वर इनरोल्ड इन बीकॉम, तो मेन यहाँ पे ये है। सर्वे ने कंफर्म किया है द ट्रेंड ऑफ द लास्ट 5 years एंड इंक्रीज इन हायर एजुकेशन एनरोलमेंट्स, और जो फाइंडिंग है पैंडेमिक से पहले उन्होंने ये बोला कि मतलब वही कॉलेज तो शट डाउन हो गए, वर्चुअल लर्निंग ही होगी, तो नेक्स्ट ईयर का जो सर्वे होगा विल ऑफर अ बेटर पिक्चर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन ड्रॉप आउट्स और एनरोलमेंट, कितना कितना क्या हुआ। एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट, सो इंडिया के ये बॉक्सिंग चैम्पियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट 1998 में एशियन गेम्स में रहे थे। तो ही डाइड, ही वाज 42, डिंगोको सिंह नाम है इनका, ठीक। आईआईटी दिल्ली एक लॉन्च कर रहा है कोर्स, न्यू एमटेक कोर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इज ऑल सेट टू स्टार्ट अ न्यू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एमटेक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, ठीक है। तो ये जो 2021-22 का एकेडमिक सेशन होगा तो तब से ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये किसके द्वारा ऑफर किया जाएगा? कार्ट के द्वारा। कार्ट क्या है? CART, सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्रियोलॉजी, ठीक है, ट्रिबोलॉजी, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये देख लेना। एंड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट रिसेंटली गिव अप्रूवल टू स्टार्ट द प्रोग्राम, तो इसको अप्रूवल भी मिल गया है। देन यहाँ पे है फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 9th एंड 11th कैंसिल, तो स्कूल इश्यूज एवोल्यूशन गाइडलाइंस, ठीक है। तो दिल्ली में मतलब जितने भी फाइनल एग्ज़ाम हैं, ऑल फाइनल एग्ज़ाम फॉर क्लास 9th और 11th, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी पास हो गए हैं, 10वीं और 12वीं में पहुंच गए हैं। स्मॉक टावर एट CP टू बी रेडी बाय इंडिपेंडेंस डे, तो ये कहना है जो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय, तो उन्होंने ये बोला है कि जो 25 मीटर हायर टावर है वो अंडर वे है, और थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से काम जो है डिलेड हो गया था, बट कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर इज़ बीइंग सेटअप एंड हेयर इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट बाय दिल्ली गवर्नमेंट, और अब ये स्पीड अप होगा काम। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर विच इज़ बीइंग बिल्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 20 करोड़ के बजट से ये बना है बाय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। एंड IIT बॉम्बे क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेक्निकल सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट इन कोलाबोरेशन विद IIT दिल्ली एंड द नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। तो ये है, 2 टावर यूज़ होंगे, 1200 एयर फिल्टर्स यहाँ पे होंगे हर एक टावर में, एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की है तो वो बना रहे हैं, विच ऑल्सो हेल्प डिज़ाइन 100 मीटर हाई स्मॉक टावर इन जियान, ठीक है। तो 100 वाला जो था ये जियान जो चाइना का प्रोविंस है यहाँ पर था। एंड दिल्ली आस बीजिंग टू अलाउ इंडियन नेशनल्स टू ट्रैवल टू चाइना, मतलब देखो चाइना से इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इंडियन जो है चाइना में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ अलाउड नहीं है ना। तो ये बोला है कि 2-वे विजिट एसेंशियल है एंड शुड बी फैसिलिटेड कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट चाइनीज़ नेशनल्स आर एबल टू कम टू इंडिया, तो हमारे भी क्यों ना वहाँ पे जाएं। तो जो MEA स्पोक पर्सन है हमारे अरिंदम बागची, तो इन्होंने बोला है कि इंडिया अभी चाइनीज़ साइड से मतलब बातचीत कर रहा है कि अर्ली रिजम्पशन होना चाहिए इंडियन सिटीज़न को चाइना जाने के लिए, क्योंकि जो चाइना के नेशनल है वो यहाँ पे आ रहे हैं और इंडियन नेशनल आर नॉट बीइंग, जबकि उनकी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि अगर आपको चाइना आना है तो आपको पहले चाइनीज़ वैक्सीन लगानी होगी, ठीक है। तो वो करने के बाद भी आप उनको वीज़ा नहीं दे रहे हो, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसर्न। 4 सिटी बिल्ड कंजोर्टियम फॉर जीनोमिक सर्विलेंस ऑफ वायरस, तो ये बोल रहे हैं कि जो नेशनल एफर्ट है जो इंडियन SARS-CoV-2 कंजोर्टियम ऑफ जीनोमिक्स के द्वारा किए जा रहे हैं, इसको INSACOG बोला जा रहा है, कंजोर्टियम ऑफ 4 सिटीज़ क्लस्टर, बेंगलोर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजोर्टियम ये बनेगा, सर्विलेंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू अप स्केल जीनोमिक सर्विलेंस के लिए ये है, और तो ये डेवलप करेगा जो न्यू स्ट्रैटेजीज़ होंगी, कैपेबिलिटीज़ होंगी कि जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है उसको आइडेंटिफाई करना है ना, उसके जो स्प्रेड है उसको पहले ही आउटब्रेक को थोड़ा उसके कॉज का पता कर लेना, तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। ये जो आज के एडिटोरियल हैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन सेक्शन में बहुत बार आ चुके हैं, डेंजर इन द डेल्टा, द बीटन ट्रैक, ये पैडी और जो वीट प्रोडक्शन हैं तो उसी से रिलेटेड है, जो MSP इंक्रीज़ किया गया है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली डायरेक्टेड था, है ना, और इनकरेजिंग मोर पैडी वीट प्रोडक्शन मेक्स लिटिल इकोनॉमिक सेंस, ज़्यादा इकोनॉमिक सेंस बनता नहीं है इसका। तो यहाँ पे
क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जो एमएसएमई मतलब सॉरी एमएसपी दिया गया है, बढ़ाया गया है ना। तो डेंजर इन डेल्टा कोविड से रिलेटेड द वर्क ऑफ द नर्स, तो ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि दिल्ली हॉस्पिटल में क्या हुआ था अभी, जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम है गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप जो है इंग्लिश और हिंदी के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते हो लैंग्वेज। तो यहाँ पे नर्सेस को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऑथर का ये कहना है कि सीरियस एक्शन क्योंकि उनके द्वारा लिए जाते हैं अगर उन्होंने स्पेशली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नर्सेज आर फ्रॉम केरला, सो वो अगर मलयालम बोलती हैं तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो बाद में जो सर्कुलर था विड्रॉन कर लिया गया जब प्रोटेस्ट हुए थे नर्सिंग कम्युनिटी की साइड से, और सोशल मीडिया पे कैंपेन होने लगे कि द थ्रेट इन द सर्कुलर वाज पर्टिकुलरली अपीलिंग गिवन द काइंड ऑफ ग्रूलिंग वर्क दैट द नर्सिंग स्टाफ एंड अदर मेडिकल पर्सनल हैव हैड टू पुट इन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। अब ये जैसे अगर हम बात करें नर्सेज की दिल्ली में जो है मेनली, अब आप सोचोगे मतलब केरला की ही क्यों है माइग्रेंट मलयाली वुमेन। तो देखो नर्सेस के सेगमेंट में केरल जो है उसकी स्पेसिफिक हिस्ट्री है, प्री डोमिनेंस है केरल का, क्योंकि देखो ये नर्सिंग का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों की बॉडी इन्वॉल्व होती है, मतलब दूसरे लोगों को हमें टच करना होता है अपने हाथ से। स्पेशली अगर मेंस की बात करें, मेंस की बॉडीज इसमें आती है ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्शन भी रहते हैं। अगर हम मेनली नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पे जनरली कोई मतलब रेयर पेरेंट्स होंगे जो बोलते होंगे कि बेटा तुम नर्स बनना, है ना। तो इस तरीके का सोशल स्टिग्मा यहाँ पे है, और कैरेक्टराइज Indian and South Asian, and it was work that did not attract women from most parts of India। और लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेजॉरिटी ऑफ नर्सेज है केरला की, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ओपनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है क्रिश्चियंस कम्युनिटी में, है ना। एक देयर रिलेटिव्स ओपननेस टू नर्सिंग हैड अ लॉट टू डू विद द एक्टिव रोल। क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं और इनका जो मिशन हॉस्पिटल्स होता है इसमें बहुत नोबल इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, और इन्होंने क्या किया है इसको डी स्टिग्माइज किया है ना नर्सिंग वर्क को। तो काफ़ी हेल्प भी किया है और फैमिलीज़ को इनकरेज किया है कि अपनी डॉक्टर को, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स को आप ला सकते हो, नर्सिंग एजुकेशन उनको दे सकते हो और वो बाहर काम कर सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑथर के द्वारा की गई है कि यहाँ पे जो है एक रेपुटेशन होती है उनकी, इफ़िशिएंट वो होती है, केयरिंग वर्कर्स होती हैं, वर्क एथिक, डिलीजेंस, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशंस में भी वो काम करती हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं। और केयर वर्क क्योंकि मिस्टेकनली उसको देखा जाता है अनस्किल्ड वर्क की तरह, ठीक है, कि कोई केयर ही तो कर रहा है तो इसमें केयर तो हर कोई कर लेगा, ऐसा सोचा जाता है कि इसमें कोई कौशल की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच लिया जाता है, इसको मिस्टेकनली ऐसे नहीं देखना चाहिए। एंड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस आर सीन एज थ्रेटनिंग। द ऑर्डर टू बैन कन्वर्सेशन इन मलयालम नाउ वाइजली विदड्रॉन शुड बी सीन इन दिस लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिविलेटिंग द वर्क डन बाय नर्सेज। तो एक कम्युनिटी है जो इस प्रोफेशन में जिन्होंने एंटर किया है वो केरल की है, एंड उनकी रिलेटिव्स की मेनली जो ओपननेस है उसने काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी इफेक्ट यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। ए प्लान टू स्पेंड मोर, तो हमको ये स्पेंड मोर करना चाहिए था और ज़्यादा इन्फ्यूज़ करना चाहिए था मनी का, है ना। तो यही यहाँ पे आर्टिकल्स इसी से रिलेटेड है। चाइना पासिस न्यू लॉ टू काउंटर सैंक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स एंटिटीज़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज वरी हैं क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, सैंक्शन लगा रहा है ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। इंडिविजुअल और एंटिटीज़ जो हैं जिनके मतलब क्या कर रही हैं, ये बोला जा रहा है कि चाइना के जो मोस्ट वाइड रेंजिंग लीगल टूल है टू रिटेलिएट अगेंस्ट फॉरेन सैंक्शन इज इंटेंडेड टू गिव चाइनीज रिटेल मेजर मोर लेजिटिमेसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। तो टॉप लेजिस्लेचर जो है चाइना की, नेशनल पीपल कांग्रेस, तो उन्होंने ये कमेटी ने पास किया लॉ, और ये बोला कि 14 वाइस चेयरपर्सन पैनल जो होंगे इसमें, इन्होंने बिल को पास किया है। एंड कंपनीज जो बिज़नेस कर रही हैं चाहे वो वेस्ट में हो या फिर चाइना में हो, बहुत ज़्यादा चिंता में है क्योंकि एक तरीके से ये क्या होगा, सैंक्शन लग जाएगा तो इसके कंपनीज कुड ऑन द वन हैंड फेस यूएस सैंक्शन, है ना, इफ़ दे डू बिजनेस विद द चाइनीज़ एंटिटीज़, और इंडिविजुअल सैंक्शन बाय वॉशिंगटन। तो इंडिविजुअल सैंक्शन वॉशिंगटन के द्वारा लग रहे, दोनों की तरफ से वो परेशानी में ही रहेंगे इफ़ द फर्म्स आर फाउंड टू हैव कंप्लाइड विद द एंटी चाइना यूएस सैंक्शंस। तो ये
पेनल्टीज भी इन पे पड़ सकती हैं। न्यू करप्शन केसेस ओपन अगेंस्ट सूकी, तो आंग सान सूकी के अगेंस्ट और ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हैं। इसके अलावा चाइना ने सस्पेंड कर दिया है इंपोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड फ्रॉम 6 इंडियन फर्म्स आफ्टर वायरस ट्रेसेस फाउंड। तो ये लोगों को ही नहीं चेक कर रहे, लोगों की टेस्टिंग के साथ साथ ये जो फूड है फ्रोज़न फूड उसकी भी चेकिंग कर रहे हैं। फ्रोज़न सी फूड के प्रोडक्ट्स जो थे 6 इंडियन मैरीन एक्सपोर्ट कंपनीज की तरफ से जो यहाँ गए थे, तो इनमें कोरोना वायरस के ट्रेसेस पाए गए पैकेजिंग में। तो चाइना ने बैन ही कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है, इम्पोर्टेड फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन्होंने सस्पेंड भी कर दिए हैं बहुत सारी कंपनीज़ को कि यहाँ नहीं भेजना है। और काफ़ी हद तक चाइना में जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का, जो 2019 दिसंबर में वुहान से स्टार्ट हुआ था, वो इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लिया है। तो आपको कुछ अगर सेपरेटली अगर बहुत डिटेल में कुछ जाना है डेल्टा वेरिएंट इसके बारे में, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम जो इम्पोर्टेंट है प्लेसेस इन न्यूज़ या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो देख लेते हो। तो दिहिंग पटकाई जो है ये न्यूज़ में है, और ये क्या है, असम का 7th नेशनल पार्क है। इसका थर्ड, ये अब इसका थर्ड मोस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा आफ्टर द 12 इन मध्य प्रदेश एंड 9 इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। And it has 47 species each of reptile of mammals including tiger and clouded leopard. नेशनल पार्क्स की बात करें असम में तो कौन कौन से हैं, बहुत फेमस हैं, हमने ऑलरेडी काजीरंगा का नाम आता रहता है, मानस नेशनल पार्क का आता है, नामेरी में बहुत लोगों ने क्या पता नहीं सुना होगा, ओरांग का, देब्रू साइकोवा न्यूज़ में आता रहता है, राइमोना नेशनल पार्क का नाम नहीं सुना होगा, जो नहीं सुने उनको ज़्यादा आप ध्यान दो, नामेरी, राइमोना, ठीक है, और दिहिंग, ठीक है। दिहिंग का कभी अरुणाचल प्रदेश दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, असम में है दिहिंग, ठीक है। और मानस जो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है ना, तो ये क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। दे आर ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ठीक है, प्लस क्या है, टाइगर रिजर्व भी हैं विद नामेरी और ओरांग, ठीक है, टाइगरी रिजर्व, टाइगरी ओरांग और नामेरी जो है टाइगर रिजर्व भी है। रेमोना जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व को एडजॉइन करता है, जो वेस्ट बंगाल में है। एंड फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भूटान में है, टू इट्स नॉर्थ, एंड द फर्स्ट एडिशन टू मानस नेशनल पार्क टू द ईस्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। देन हमने बहुत सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं या नेवी एनुअल एक्सरसाइजेज उनके बारे में पढ़ा है, तो एक बार ये भी देख सकते हो आप। इंडो थाई कॉर्पेट जो 31st एडिशन है, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड COR फॉर कोऑर्डिनेटेड PAT, दैट इज पेट्रोल, between the Indian Navy and the Royal Thai Navy is being held. Okay. आपने इसके बारे में सुना होगा, ऑसी इंडेक्स जो थी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की थी, तो फ्रांस चाहता है कि ये भी ज्वाइन करे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी, ठीक है, तो उनके बीच ज्वाइन, ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। मालदीव्स में ये लोकेटेड है, एडू एटॉल, एंड अपार्ट फ्रॉम इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशन, एडू इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द आर्किपेलागो, ठीक है। यहाँ पे 30,000 पीपल लोग करीब रहते हैं, और एडू एटॉल मालदीव्स में लोकेशन है। प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली ने ये बोला कि मालदीव हैज़ मेड नो डिसीजन एंड ओपनिंग इंडियन कॉन्सुलेट इन इट्स सदर्न एडू एटॉल। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट ओपन करने की बात की गई थी इन दिस पार्ट ऑफ मालदीव, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैगोस आर्किपेलागो भी है यहाँ पे। बाकी नोगेर्नो जो कैराबाग रीजन है, तो ये न्यूज़ में था, अजरबैजान का पार्ट है, बट इट्स पॉपुलेशन इज मेजॉरिटी ऑफ अर्मेनियन, ठीक है। अजरबैजान का पार्ट इसे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कौन लोग रहते हैं यहाँ पे, अर्मेनियन, ठीक है। तो सोवियत यूनियन सॉ इंक्रीजिंग टेंशन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूंट रिपब्लिक्स इन 1980s, एंड नोगोर्नो काराबाख वोटेड टू बिकम पार्ट ऑफ अर्मेनिया, और सीज फायर भी हुआ था 1994 में, और ये पार्ट रहा था अजरबैजान का, लेकिन इथनिक अर्मेनियंस यहाँ पे हैं, ठीक है, अर्मेनियन गवर्नमेंट इसको बैकिंग करती है इनकी, तो ये है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि ये रीजन है, ठीक है, नगोर्नो काराबाख ये रीजन है, ये पूरा पूरा। अच्छा, एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं बहुत दिन से डिस्कस करना चाह रही हूँ, बट वो डिस्कशन का पार्ट मतलब नहीं बन पाते हैं ना, सो आई होप कि आज हम देख लेते हैं। एल सल्वाडोर के बारे में हमने देखा था कि ये फर्स्ट कंट्री, और WHO ने भी मलेरिया फ्री उसे किया था, ठीक है। रंजीत सिंह देसाले, ठीक है, तो रंजीत सिंह देसाले को अपॉइंटेड किया गया है एज एन एडवाइज़र टू वर्ल्ड बैंक, तो इनको अपॉइंट किया गया रंजीत सिंह देसाले को वर्ल्ड बैंक का एडवाइज़र। और ये क्या है, ये कौन है, ये एक टीचर हैं, ठीक है, जिला परिषद के एक अध्यापक हैं, इन्होंने जीती थी
सोलापुर महाराष्ट्र से $1 मिलियन इन्होंने जीते थे ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। तो ये फर्स्ट इंडियन टीचर हैं टू रिसीव द ग्लोबल टीचर अवार्ड एंड ही हैज़ अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एज इट्स एडवाइजर टिल दिसंबर 2024। बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी हैं एंड वर्ल्ड बैंक मतलब बन गए हैं अपने कामों की वजह से। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल कोच प्रोग्राम एंड इट्स इज अ न्यू इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन एक्सलरेटिंग लर्निंग बाय हेल्पिंग कंट्रीज इम्प्रूविंग इट्स सर्विसेज टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सिस्टम। तो जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के टीचर हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज़ इन्होंने जीता और प्राइज़ को फाउंड किया गया था वराके फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइज्ड है इन पार्टनरशिप विद यूनेस्को। एंड स्टीफन फ्राई जो है इंग्लिश कॉमेडियन है, एक्टर, राइटर, प्रेजेंटर मेड द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर ऑफ अ वर्चुअल सेरेमनी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वर्चुअली ये अनाउंस किया गया था और इन्होंने ये अवार्ड जीता क्योंकि इन्होंने ट्रांसफॉर्म की जो यंग गर्ल्स थी उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, उनको क्विक रिस्पॉन्स कोडेड टेक्स्ट बुक रिवोल्यूशन ये लेके आए हैं। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ये जो अपनी पूरे इनको मनी मिली तो इन्होंने ये बोला कि ही विल शेयर हाफ द प्राइज मनी विद हिज फेलो टॉप 10 फाइनलिस्ट। तो ये मतलब जो टॉप 10 फाइनलिस्ट थे उनके साथ अपने मनी को शेयर करना चाहते हैं, है ना। तो ये वो भी कि इतने कितनी ज़्यादा मतलब कैसे पर्सनैलिटी है मतलब बता नहीं सकते। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द विनर ऑफ द ग्लोबल टीचर प्राइज हैज शेयर द प्राइज मनी विद अदर फाइनलिस्ट, है ना। दूसरे फाइनलिस्ट के साथ भी अपनी मनी शेयर करना एक बहुत बड़ी बात है। और न्यू प्राइज कैटेगरी अनाउंस ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़, तो ये भी है। वराके फाउंडेशन जो है लॉन्च हुआ था और प्राइज़ जो है हाईलाइट मतलब करता है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आए हैं। और टीचर्स को, एक्सेप्शनल टीचर को दिया जाता है जिनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है इन देयर प्रोफेशन। द ग्लोबल टीचर प्राइज वाज फाउंडेड इन 2012 बाय द वराके फाउंडेशन। तो ये है एक न्यूज़। और राइट लिवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन भी था 1 अक्टूबर 2020। तो 4 विनर्स इसमें थे, है ना। तो ये भी एक प्राइज़ है, नोबल प्राइज़ को अल्टरनेटिव ग्लोबल प्राइज़ बोला जाता है और ये है।